हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MT99 में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग कैसे बनाया जाता है। ठीक है, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, एक एक करके हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में 100% व्यस्त होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि दशमलव का जोड़ कैसे शुरू किया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 3.152 में क्या जोड़ना है, हमें 9.74 जोड़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे। तो जोड़ में क्या होता है, अगर जोड़ या घटाव या गुना भाग जो भी करना हो हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले इसको साधारण जोड़ के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3.152। ठीक है, अब दशमलव में क्या होता है कि दशमलव के सामने ही हम क्या करते हैं, दशमलव लिखते हैं। तो दूसरी तरफ का दशमलव दशमलव के सामने लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 7 और 4 है। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। यहाँ राइट साइड में एक जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंपल सी जोड़ देंगे। दशमलव के जोड़ एवं घटा में क्या होता है कि दशमलव के सामने ही हमें दशमलव रखना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ही जाके आप सोल्व इसको कर सकते हो, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा हमारा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। एकदम यूनिक तरीका से बता रहे हैं, बस वीडियो में आप अंत तक बन रहिए। 100% हम इसका गारंटी देते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 0 में जोड़ा है, तो 3 0 क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 नहीं जुड़ पाएगा। यही हमारा फाइनल यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं हम यहाँ पे एक जो जोड़ का है, जो दशमलव का जोड़ है, आपको 100% समझ में आ गया होगा। एक और हम आपको जोड़ सोल्व करके दिखाते हैं, ताकि और भी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 0.693 में क्या जोड़ना है, हमें 4.53 को जोड़ना है। ठीक है, बस यूनिक तरीका से हम आपको बता रहे हैं, बस हम 100% गारंटी देगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लंबा वीडियो को नहीं कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि 0 के बाद दशमलव है, तो सबसे पहले इसको साधारण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 0.693। ठीक है, और जब हम दूसरे डिजिट को लिखेंगे तो दशमलव के सामने सबसे पहले दशमलव लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। अब हम लिख देंगे यहाँ पे 5 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसके नीचे और 5 लिख देंगे, सॉरी हाँ। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 को यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि दशमलव के सामने हमें दशमलव रखना होता है। उसके बाद लेफ्ट में कितना अंक है, राइट में कितना अंक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। दशमलव के बाद में जितना अंक है उसको लिख देंगे, दशमलव से पहले जितना अंक है उसको लिख देंगे, सिंपल सी। लेकिन दशमलव के सामने ही हमें दशमलव नीचे लिखना है। इसको जोड़ लेंगे, 3 का 3 ही हो जाएगा, 9 3 12 का हो जाएगा 2, हासिल हो जाएगा 1। ठीक है, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 हो जाएगा, फिर 1 हासिल हो जाएगा 12, हासिल हो जाएगा फिर 1, दशमलव का दशमलव। अब यहाँ पे जो हासिल है वो दशमलव को लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, तो ये 100% हम गारंटी देते हैं कि आप सीख जाएगा। अगर आप नहीं सीख पाएंगे ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको दशमलव घटाव कर सोल्व करके बताते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हमें सोल्व करना है कि दशमलव का घटाव कैसे सोल्व करें। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 47.538 में क्या घटाना है, 27.96 को हमें घटाना है। तो यहाँ भी वही सेम ट्रिक लगाएंगे कि दशमलव के सामने सबसे पहले दशमलव लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको सजा के लिख लेते हैं ऊपर से, कि घटाव करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देते हैं, 47.538 में से क्या घटाना है, 27.96 को हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। दशमलव के सामने दशमलव, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब हम घटाएंगे इसको, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास 8 रुपया, अगर किसी को नहीं दे रहे हैं तो आपके पास 8 रुपया ही होगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 6 घटाना है। अब आप यहाँ पे क्या सीन आ गया कि आपके पास 3 रुपया है और किसी को 6 रुपया देना है, तो अब सिंपल सी बात है कि उधार लेना पड़ेगा। तो ये 5 क्या करेगा, 1 हासिल इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जब 5 1 ट्रांसफ़र करेगा तो ये हो जाएगा 13, तो 6 और इसमें क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। 6 घटाएंगे 13 में से तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। अब 4 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो फिर ये 1 इसको हासिल ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये हो जाएगा 14।
अब नीचे 14 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 14, 5 बच जाएगा यहाँ पे, फिर दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 बचा है क्योंकि एक हासिल इधर ट्रांसफर कर चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक इसको हासिल ट्रांसफर करेगा तो ये बच जाएगा, बन जाएगा क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा क्योंकि एक हासिल दे चुका है। तो 16 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। एकदम इजी तरीके से आपको बताना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक, इतना इजी कोई नहीं बताएगा, हम आपको एकदम चैलेंज देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि और भी अच्छा तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि 9.43 में से क्या घटाना है, 2.459 को घटाना है, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन समझ में या सोल्व करने में इजी होगा। अब इस ऊपर वाला लिख लिया हम यहाँ पे, सबसे पहले वाला 9.43। अब यहाँ पे घटाना क्या है, 2 दशमलव, तो सबसे पहले दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2.4596। यहाँ पे थोड़ा सा अब डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए सोचा कि एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव क्या होता है, जिसके सामने कुछ नहीं होता उसको वहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है, 0 लिख देते हैं, जो खाली उसको 0। दशमलव सबसे ट्रिक यही होता है मेन, कि जहाँ पे खाली वहाँ पे 0 को घुसा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 0 में से 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं। अब ये एक इसको हासिल दे देगा तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि फिर 0 हासिल नहीं मिल सकता है। 3 एक इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10। अब एक इसको हासिल दे देगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में से जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये बच गया 9, क्योंकि एक हासिल इसको दे चुका है। अब ये 9 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया ये 2, क्योंकि एक हासिल दे चुका है तो ये 4, इसको एक हासिल देते हो जाएगा 12। 12 में से 5 जब घटाएंगे, 12 में से 5 तो हो जाएगा 7, क्योंकि 7 5 हो जाएगा 12। अब हो गया 3 में से तो 4 घटेगा नहीं तो ये सिंपल इसको हासिल दे देगा, ठीक है, ये हासिल दे देगा तो ये हो जाएगा 13। तो 13 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 4 है तो यहाँ पे बच जाएगा 9, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना ही है, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से एकदम सिंपल से बता रहे हैं कि आपको दिमाग में खट से घुस जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 9 है, 9 सॉरी एक हासिल दे चुका, 8 है, 8 में 2 जाएगा हो जाएगा 6। एकदम रसगुल्ला तरीके से बता रहे हैं, एकदम ये फाइनल आंसर हो जाएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम ईजी से बता रहा है। हम लंबा चौड़ा करना नहीं कर रहे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ फलाना ठिकाना, कुछ नहीं, बस शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, एकदम ईजी तरीके से बताना है, ठीक है। अब हमको दशमलव का गुना हम भाग करके बता रहे हैं, ठीक है, अंत में बने रहिए। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। बस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ना तो एकदम टक से आपके दिमागों में घुस जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 387.43 में गुना करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर नीचे इसको सजा के लिख देंगे, जैसे साधारण जैसे गुना किया जाता है, तो ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 387.43 में गुना किससे करना है, 2 से करना है। तो गुना में क्या होता है कि जो दशमलव होता है इसको म्यूट कर दिया जाता है, इसको अभी छोड़ दिया जाता है कि आपको पहले साधारण गुना की तरफ गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 4 तो यहीं 12 का हो जाएगा, सॉरी गलती हम बोल रहे हैं, ससुरा हमसे भी गलती हो जा रहा है तो क्या बताएंगे हम, लेकिन हम सही करेंगे तो ही जाकर सही होगा ना, ठीक है। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 7 दूना क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ पे हासिल 1 यहाँ पे लिख देते हैं। 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 1 17 का 7, फिर हासिल 1 बचा हुआ है, 3 दूना 6 1 7। ये हमारा रिजल्ट आ गया फाइनल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो राइट साइड है, राइट साइड से कितना अंक के अंदर आपका दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे नीचे 2 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। गुना का नियम हम बता देते हैं कि सबसे पहले अगर दशमलव का गुना है तो उसको साधारण गुना की तरह गुना कर दिया जाता है। जो भी आपका गुणनफल आता है, टोटल आता है, उसको जो भी दशमलव के बाद लेफ्ट साइड में जितना भी अंक होता है उसको काउंट करके उसके नीचे अंदर उसको काउंट करके लिख दिया जाता है। तो हमारा रिजल्ट आ गया 774.86, यही हमारा रिजल्ट हो गया। एकदम इजी तरीका से कचाकच वाला बता रहा है, ठीक है। अब आपको फाइनल भाग करके दिखाते हैं कि हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। तो अब आप डायरेक्ट भाग समझिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम लॉलीपॉप वाला ट्रिक बता रहे हैं, एकदम 100% समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आपको भाग करके दिखाते हैं, ठीक है। अब हमारा चौथा में आखिरी क्वेश्चन है कि दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। आप वीडियो में बने हैं ना तो एकदम आज आप आदमी बन जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले साधारण भाग के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 8 6 3.96 में भाग करना है हमें 2 से, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ भी जैसे गुना में दशमलव को म्यूट किए हैं तो यहाँ भाग में भी दशमलव को म्यूट कर देंगे, ठीक है। उसको अभी
छोड़ देना है कि आपके पास दशमलव का भाग है ही नहीं, आपको साधारण भाग करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करना चालू करेंगे। यहाँ पे क्या है 8 6 3 9 6, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 भागेंगे, तो 8 में भाग करेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, ये खत्म हो जाएगा। अब बच जाएगा 6, एक एक कम करते हैं ताकि समझ में आएगा। अब हो जाएगा 3 दूना 6, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे उतर जाएगा 3, 3 एकम 3 सॉरी 2 एकम 2, यहाँ पे बच गया 1, ठीक है, 1 बच गया, 1 बच गया, थोड़ा सा इधर उधर होगा, 1 बच गया। अब इसमें 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 से भाग करेंगे, 9 को पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 18, ये बच जाएगा फिर 1, अब यहाँ बच जाएगा 6। तो अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस यही तो बहुत ईजी है। अब हम यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव फिर यहाँ पे ले आके बैठा दें, 431.98, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, भागफल हो गया। बहुत ईजी तरीका से बताएं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा ना तब मेरा बाप बन जाइएगा पढ़ाई में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि और भी अच्छा अपडेट आपको दें तो कच्चे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।